सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में जिन भी विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के रूप में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को लिया है, सेकंड लैंग्वेज, उससे संबंधित और साथ में जो शिक्षण विधियाँ कि वास्तव में शिक्षण विधियों से प्रश्न बताते हैं पेपर के अंदर। शिक्षण विधियों के अंदर सबसे पहले मैंने हिंदी की शिक्षण विधि यहाँ पे काम की हुई है अपने चैनल जो मैं यूट्यूब पे बना हुआ है हिंदी का। उसमें जो है 5 शिक्षण विधियां मैं कर चुका हूँ और मुझे जानकर पसंद था कि 5 विधियां आपने देखी है वीडियो के अंदर, आपको 5 विधियां समझ में आ गई होगी। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के अंदर अगली जो विधि है वो है व्ययितक विधि। उस विधि में क्या कुछ था, कैसे इस विधि का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल यूट्यूब पे लेके आया हूँ। विद्यार्थियों जैसा कि मैं अब कहता हूँ, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि जैसे जैसे वीडियो बनाऊँ वैसे वैसे आपको याद हो जाए। जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखे उसे तुरंत याद हो जाए। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों इसके साथ ही अब तक जिन भी स्टूडेंटों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे तुरंत आपके पास क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, व्ययितक विधि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों आपके सामने जो है वो ये कौन सी विधि आपके सामने, ये कहीं ना कहीं जो है वो तुलना कह दीजिए या समान भाषाओं को, जब एक अध्यापक दो समान भाषाओं को पढ़ाना चाहता है, जब एक अध्यापक दो समान भाषाओं को पढ़ाना चाहता है तब वह इस प्रकार से इस विधि का उपयोग करता है। जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, इस विधि के अंदर, इस विधि का नाम क्या है आपके सामने, व्ययितक विधि। इसका अर्थ यही है विद्यार्थियों कि जब अध्यापक दो समान विधियों को आपके सामने, दो समान भाषाओं को जब वो कक्षा में पढ़ाना चाहता है तब इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है। भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक दो भाषाओं को एक साथ शपथ करने का, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक क्या करता है भाई, दो भाषाओं को एक साथ क्या है भाई, दो भाषाओं को एक साथ बताने के लिए, क्या करता है, अध्यापक इस विधि का उपयोग करता है। अध्यापक कौन सी विधि का उपयोग करता है आपके सामने, व्ययितक विधि। देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है कि इस विधि के अंदर जब भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक दो भाषाओं को एक साथ बताने के लिए, जब एक शिक्षक क्या करता है, दो भाषाओं को एक साथ बताने के लिए किस विधि का उपयोग करता है, व्ययितक विधि का उपयोग करता है। तो वह उन दोनों भाषाओं को तुलनात्मक रूप से सिखाते हुए उनकी समानता और असमानता को बताता है। तो वह क्या करता है, दोनों भाषाओं की तुलना करता है। जब वह दोनों भाषाओं की तुलना करता है तो क्या करता है, दोनों भाषाओं की तुलना करने के बाद में वह दोनों भाषाओं की समानता और साथ में असमानता को भी बताता है। जब वो तुलना करता है तो क्या करता है आपके सामने, दोनों भाषाओं की समानता को और दोनों भाषाओं की असमानता को भी बताता है। दोनों भाषाओं की समानता को और दोनों भाषाओं की असमानता को भी बताता है। असमानता को बताने का प्रयास करता है, जैसे
अंग्रेजी भाषा को सिखाते समय जब शिक्षक हिंदी भाषा का प्रयोग लेता है तब वह दोनों भाषाओं में पाई जाने वाली नाउन संज्ञा दोनों भाषाओं में क्या पाई जाती है। जैसे वो एक तब तो क्या सिखाया आपके सामने हिंदी भाषा, एक तब क्या सिखाया आपके सामने अंग्रेजी भाषा। तो क्या बताएगा, एक तब तो बताएगा छात्रों को संज्ञा के बारे में, एक तब क्या बताएगा नाउन संज्ञा के बारे में। इस प्रकार से एक तब तो बताएगा वो वर्ब के बारे में, एक तब बताएगा क्रिया के बारे में, एक तब बताएगा वो सर्वनाम के बारे में, एक तब बताएगा वो क्रिया के बारे में, एक तब बताएगा वो वर्ब के बारे में। इस प्रकार वो दोनों भाषाओं में क्या कहेगा, इस प्रकार की चीजें बताएगा आपको। एक तब तो संज्ञा के बारे में बताएगा, एक तब सर्वनाम के बारे में बताएगा, एक तब क्रिया के बारे में बताएगा। और दोनों ही भाषाओं के अंदर क्या कहेगा, समानता और असमानता को बताने का प्रयास करेगा। जब अध्यापक एक कक्षा के अंदर इस प्रकार का पढ़ाने का प्रयास करता है, जो एक साथ दो भाषाओं को पढ़ाने का प्रयास करता है, एक साथ छात्रों को दो भाषाओं का अध्ययन कराने का प्रयास करता है, तो कौन सी का प्रयोग करता है, वैदिक विधि का। किसका प्रयोग करता है, वैदिक विधि का प्रयोग करता है। इस प्रकार से बांधव को अन्य भाषा सिखाते समय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए आपके सामने कि वैदिक विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो बांधव को अन्य भाषाओं सिखाने के लिए क्या किया जाता है, वैदिक विधि का प्रयोग किया जाता है। बांधव को अन्य भाषाएं सिखाते समय किस विधि का प्रयोग किया जाता है, वैदिक विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इस विधि के अंदर अध्यापक क्या करता है, आपके सामने दो भाषाओं को सिखाता है, दो भाषाओं को एक साथ बताने का प्रयास करता है। तब वो एक साथ बताने का प्रयास करता है, वो क्या करता है, दोनों भाषाओं के अंदर उनकी समानता और असमानता को बताने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वो छात्र के अंदर एक साथ दो भाषाओं को सिखाने का प्रयास करता है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि जब भाषा शिक्षण के अंदर एक साथ दो भाषाएं बताई जाती है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, वैदिक विधि है। किसका नाम है, वैदिक विधि है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वैदिक विधि समझ में आ जाएगी। जैसे वो हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा सिखा रहा है, अब हिंदी के अंदर वो क्या बताएगा, संज्ञा के बारे में, साथ साथ में क्या बताता है, नाउन के बारे में। हिंदी भाषा के अंदर वो क्या बताएगा, सर्वनाम में, साथ साथ में क्या बताएगा, प्रोनाउन के बारे में। हिंदी भाषा के अंदर वो बताएगा क्रिया के बारे में, साथ साथ क्या बताएगा, वर्ब के बारे में। क्रिया के अंदर ये विशेषता होती है, उसमें ये समानता होती है। इसी प्रकार से वर्ब के अंदर भी ये चीजें होती है। तो एक साथ छात्र क्या सीख जाएगा, दो भाषाएं सीख जाएगा। एक साथ क्या सीख जाएगा छात्र, दो भाषाएं सीख जाएगा। जब इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है पढ़ाते समय अध्यापक के द्वारा, तो ये विधि क्या कहती है आपके सामने, वैदिक विधि कहती है। इसमें दो भाषाओं की तुलना की जाती है। दो भाषाओं की तुलना करने के साथ साथ उसकी समानता बताते हुए अध्यापक विद्यार्थी को एक साथ क्या करता है, दो भाषाएं सिखाता है। इसलिए इस विधि का नाम ही क्या है, वैदिक विधि है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वैदिक विधि समझ में आ जाएगी। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।